भौर बिलम्बे बाग में बहु फूलन की बास, और ऐसे ही जीव बिलम्बे विषय में अंतहु चले निराश। भंवरा को कमल के मकरंद, कमल के सुगंध बहुत प्रिय है। तो जहाँ कमल खिलते हैं वहाँ भंवरे पहुँच जाते हैं और कमल के मकरंद में का रस लेने हेतु वहाँ पे बैठ जाते हैं। संध्या होती है, वह मकरंद का लोभी भंवरा उड़ता नहीं, कमल धीरे धीरे करके बंद होता जाता है, पर भंवरा नहीं उड़ता है। कमल और बंद होता है, पर भंवरा सचेत नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है जब कमल पूर्ण रूपेण बंद हो जाते हैं और भंवरा उस कमल में बंद हो जाता है, कैद हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता, भंवरा रात भर छटपटाता है। अनेक भंवरों की मृत्यु हो जाती है इसी में, कमल के अंदर बंद हो जाने में। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसी तरह हम लोगों को संसार बहुत प्रिय लगता है, संसार का कर्तव्य बहुत अच्छे लगते हैं। संसार के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए कार्य करना अच्छा लगता है। धीरे धीरे इस कार्य में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि आयु श्वासें चुकती जा रही है। शरीर धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, शरीर धीरे धीरे जीर्ण होता जा रहा है। अब बचपन की शक्ति नहीं रही, अब भागने दौड़ने की क्षमता में बहुत कमी आ गई। अब भाग दौड़ करने पर थकावट शीघ्र अनुभूत होता है। सब भूल गए, बाल श्वेत हो रहे हैं, शरीर के स्किन त्वचा झूल रही है, हड्डियाँ अब झुरझुरी होती जा रही है, चेहरे निस्तेज होते जा रहे हैं। सब भूलकर हम लोग दुनियाई व्यवहार में डूबे रहते हैं। दुनियाई व्यवहार को हम लोग आसक्तिपूर्वक करते हैं, इसीलिए ये व्यवहार हम लोगों को बहुत अशांति देती है, बहुत व्याकुलता देती है, बहुत थकाने वाली होती है। जीव बिलम्बा विषय में अंतहु चले निराश। इसी हरासमेंट, इसी थकावट, इसी कमजोरी को लेते हुए एक दिन हमें संसार से विदा हो जाना होता है। ना कुछ किया, ना कर सका, अपने लिए न कुछ किया और न ही कर सका। अपने लिए मतलब अपनी आत्मा के लिए क्या किया हम लोगों ने? अब
अपनी आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जो बीत गई सो बात गई, पर अभी यदि हम लोगों की श्वासें चल रही है तो सोचे कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने स्वरूप के लिए क्या कर सकते हैं। शरीर को तो एक दिन छोड़ना है, शरीर तो चिता का जलावन है, अथवा शरीर तो मिट्टी में दफन हो जाने पर कीड़ों का भोजन है। मैं शरीर नहीं। यदि मैं शरीर होता तो शरीरांत के उपरांत श्राद्ध क्रिया इत्यादि करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि शरीर तो जल चुका है। अब किसके लिए सोचना, क्या सोचना। इस बोध में हम लोग जीवित रहें, यदि इस बोध में स्थिर रहें कि ये शरीर तो चिता का जलावन है, ये शरीर दफन हो जाने पर कीड़े मकोड़े पिल्लुओं के भंडारा है, भोजन है, ये शरीर मैं नहीं। शरीर के नष्ट होने पर भी मैं हूँ, मैं रहता हूँ। मैं शरीर से परे एक ऊर्जा हूँ। मैं शरीर से परे दिव्य चेतन धारा हूँ। मैं शरीर से परे आनंद और शांति का सागर हूँ। अपने को अनुभव करें, अपने का एहसास करें कि मैं आनंद और शांति की धारा हूँ। शरीर के मर जाने के बाद भी मैं जीवित हूँ, जीवित हूँ। संसार परिवार भले ही छूट जाए, संसार भले ही छूट जाए, धन भले ही छूट जाए, रिश्ते जरूर भले ही छूट जाए, पर हमारा अपना आपा हमसे कभी नहीं छूटता। इस ज्ञान में आरूढ़ होकर इसका अनुभव करें। प्रश्न उठता है कि ये तो सही है कि भंवर बिलंबे बाग में, इस बगीचे, संसार रूपी बगीचे में हम लोग बहुत अधिक मोहित हैं, बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। इसके लिए ही हम लोग एक तरह से जिंदा हैं, संसार के लिए जीना चाहते हैं। अब जिसे अपना मानते हैं उसके लिए जीना चाहते हैं, और कर्म करना हम लोगों की व्यवस्था है। कर्म किए बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, चाहे वो व्यापार संबंधी कर्म हो, चाहे और कोई सामाजिक दायित्व हो, अथवा परिवार के लिए कर्म हो, अथवा जॉब के लिए कर्म हो। कर्म तो होता ही है और कर्म में मज़ा आता है। कर्म करना हमें प्रिय है, हम कर्म को छोड़ नहीं सकते हैं। क्या करें? फिर ये आसक्ति, कर्म की आसक्ति बांधने लगेगी, फिर ये कर्म करने की आदत हमें फिर से संसार में लाके पटक देगा। क्या करें? कर्म तो छोड़ा नहीं जाता, क्या करें? कर्तव्य से मुख मोड़ा नहीं जाता, क्या करें? इसके लिए श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छा उपाय बतलाया, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आनंद से परिपूर्ण करने वाला। जो भी आप कर्तव्य करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे बोलते हैं या सोचते हैं
या सोते हैं अथवा जागते हैं, परिवार के लिए कर्म करते हैं अथवा समाज के लिए कर्म करते हैं, अथवा मनुष्यता के लिए कर्म करते हैं, अथवा अपने जीवन अपने शरीर के लिए कर्म करते हैं, सब होने दें। एक ट्रिक को अपनाएं, एक सूत्र को, बस फिर मजा ही मजा है। इस ट्रिक के बिना सांसारिक दायित्वों में डूबना सजा ही सजा है। ये भौतिक दायित्व भी अभी आप संसार शरीर में आसक्त होकर कर रहे हैं, अब इस के कार्य जो भी हो वो सब परमात्मा की प्रसन्नता और परमात्मा का प्रेम पाने के लिए कीजिए। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जो कछु करूं सो सेवा। जो कुछ भी हो रहा है, हे प्रभु आपकी ही सेवा है। परिवार को आपने दिया, इस परिवार के लिए जो कार्य हो रहा है, हे प्रभु वो आपकी सेवा है, आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। अपने शरीर के लिए जो कर्तव्य हो रहा है, इसको खिलाना पिलाना सुलाना, रोग मुक्त रखने की कोशिश करना, ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। हे नारायण, हे सर्वेश्वर, आपने जीवन दिया, आपने इस शरीर को दिया, आप ही श्वासों के रूप में आते और जाते हो। हे प्रभु आप ही इस हृदय में धड़कते रहते हो। हे नारायण, आप ही पाचन क्रिया के द्वारा भोजन पचाते हो। हे प्रभु इस शरीर में आपने डेरा डाला हुआ है, ये शरीर आपका मंदिर है। हे नारायण, आप इस शरीर के भीतर, हृदय के भीतर आत्मा के रूप से विराजित हो। आपकी प्रसन्नता के लिए शरीर का देखरेख, आपकी प्रसन्नता के लिए शरीर के स्वास्थ्य को संभालने की कोशिश। शरीर में कोई आसक्ति नहीं, पर आपने दिया इस शरीर को, इसलिए इसके प्रति कर्तव्य करना तो आपकी ही पूजा है। ये शरीर मैं नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपका है, ये शरीर आपका मंदिर है। इस शरीर में आप निवास करते हो। आप सभी मंदिरों में जाते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं अथवा सेवा करते हैं। जितना पुण्य उन मंदिरों में सेवा करने से है, उतना ही पुण्य इस शरीर की यथोचित देख रेख करने में है, क्योंकि यह शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस शरीर को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। इस शरीर के जितने भी भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी परमात्मा के हैं। हम लोग अपने बनाए गए मंदिरों में जितना भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा परमात्मा के द्वारा बनाए गए इस मंदिर की देख रेख होनी चाहिए, इसकी स्वच्छता होनी चाहिए। इसको, इस शरीर से हमारा दायित्व यही है कि इस शरीर से जो भी कर्म हो, जो भी वचन निकले, जो भी विचार हो, वह सब राम के प्रसन्नता के अनुरूप हो। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा,
राम कसौटी कसते रहें। राम की कसौटी पर अपने कर्मों को कसते रहो। राम की कसौटी पर अपने वाणियों को कसते रहो। राम की कसौटी पर अपने विचारों को कसते रहो। राम की कसौटी पर अपने कर्मों को कसते रहो। फिर करो कर्म, कहीं कोई बंधन नहीं है। प्रेम से और आनंद से भर कर कर्तव्य करो, कर्म करो। वो कर्तव्य, वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, बांध ही नहीं सकता है। आनंद और प्रेम से परिपूर्ण होकर ईश्वर के लिए कर्तव्य करें। ईश्वर के लिए शरीर की देख रेख करें। ईश्वर के लिए प्राणों को धारण करें। ईश्वर के अनुरूप कर्म हो। बड़े ही आनंद से, बड़े ही प्रेम से कर्तव्यों में, कर्मों में झुंझलाहट ना हो। कर्तव्यों में और कर्मों में व्याकुलता ना हो, शौक से करें। बाहरी दुनिया ज्यों की त्यों बनी रहेगी, पर अंदर बदल जाएगा। अज्ञान काल में जैसे कर्म होते थे, वैसे ही इस ज्ञान काल में भी कर्म होता रहेगा, पर दृष्टिकोण बदल जाएगा। कल तक संसार के लिए हो रहा था, आज ईश्वर के लिए हो रहा है। आप बच्चों के लिए कर्म करते हैं तो वे बच्चे भी तो ईश्वर के ही हैं। तो उन बच्चों के हित में जो करते हो वह सब ईश्वर की पूजा है। बच्चों के हित में कसौटी से कसते रहना कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, इससे ईश्वर, इसमें ईश्वर राजी है या नाराजी है। देखते रहो कि कहीं बच्चों के लिए कर्तव्य कर रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे ऐसी भावना होकर हो रही है, या हे प्रभु सभी जीव आपके और सभी जीवन आपके, क्योंकि इसके दाता, इसके रचयिता, इसके संरक्षक और इसका विनाश सब कुछ आपके हाथ में है। बच्चों का हित और बच्चों की प्रियता, दो बातें होती है। अक्सर लोग बच्चों की प्रियता को देखकर कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं कि हमारे बच्चे को ये पसंद है, हमारे बच्चे को वो पसंद है, हमारे बच्चे ऐसी इच्छा रखते हैं, हमारे बच्चे वो इच्छा रखते हैं, और इसी में हम लोग व्याकुल पागल बने रहते हैं आसक्ति और मोह के कारण। वहाँ सोचिए कि इस बच्चे का हित कैसे होगा, भौतिक जगत में हित और आध्यात्मिक जगत में हित, उसका जीवन सुखमय कैसे होगा। क्या पैसों के ढेर में बच्चों को बैठा दोगे तो वे सुखी हो जाएंगे? यदि उनके भीतर शांति और आनंद की थिरकन नहीं रही तो बच्चे कैसे सुखी होंगे? जो बच्चे को पसंद है पर वह उसके लिए हितकर है, इसको देखते रहना। और ईश्वर को किस तरह बच्चे का पालन हो जो पसंद आए, इस पर गौर करते रहना। आप अपने परिवार के लिए करते हो, परिवार का हित भी ध्यान रखना, और साथ साथ ईश्वर की क्या मर्जी है इसमें, इस पर गौर करना। क्यों अशांति, क्यों क्षोभ, क्यों आसक्ति? अरे भाई, हम तो सूर्य हैं जो समय पर आकर प्रकाशित होते हैं और एक दिन इसे छोड़कर विदा हो जाते हैं। कहाँ दुख, कहाँ आसक्ति?
प्रेम और प्रेम और प्रेम। संसार से प्रेम करते हो, करो, बहुत करो, पर ईश्वर का समझ कर। एक ही ट्रिक है, जो कर्तव्य करते हो करो, पर ईश्वर की प्रसन्नता की कसौटी में कसकर। हे राम, हे नारायण, हम आपके, संसार आपका। ना हम संसार के हैं, ना संसार हमारा है, हम भी तो आप ही के हैं प्रभु। आप अपने संसार में जो कर्तव्य करवाना चाहते हो कराओ, पर आपके प्रेम की अनुभूति होती रहे। आप खुश हैं इसका एहसास दीपक की तरह अंदर में टिम 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 करता रहे। अंतस प्रेम और आनंद से भरा हो। ईश्वर ने आपको अवसर दिया अपने संसार में कुछ करने के लिए। उनका संसार आपको धरती पर भेजा कि आप संसार का एक कोना, छोटा सा कोना को सजा दो, सजा दो छोटे से कोने को। आपका परिवार है जिसे आप कहते हो मेरा परिवार, वो भी संसार का हिस्सा है। उस छोटे से कोने को ईश्वर को समर्पित करने हेतु सुसज्जित कर दो। उनके अनुरूप उस कोने को रंग रोगन से परिपूर्ण कर दो। आप लोग किसी के घर में जाते हो, बहुत दिन के बाद, 15 साल 17 साल के बाद यदि किसी के घर जाते हो तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? कुछ मिठाई लेकर जाते हो, फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते हो, अथवा कुछ भी लेकर जाते हो कि खाली हाथ डुलाते हुए चले जाते हो। और यदि जिसके यहाँ जाना है वो अपने परिजन हो, अपने प्रियजन हो, तो उसके लिए तो कुछ और विशेष लेकर जाते हो ना, खाली हाथ तो नहीं जाते। उसी तरह इतने दिन के वियोग के बाद हमें मृत्यु के उपरांत ईश्वर के घर जाना है, ईश्वर से मिलने जाना है। उनके सामने क्या हाथ डुलाते हुए जाओगे, खाली हाथ जाओगे? कुछ तो उपहार ले जाना होगा ना। क्या उपहार हो सकता है उनके लिए? जाना तो है, मुलाकात तो होगी, वे हमारी ओर देखेंगे भी, हम कुछ लेकर आए होंगे उनका मनपसंद कुछ लेकर आएंगे, लेकर जाएंगे उनके यहाँ, तो वे हमें देखकर मुस्कुराएंगे। उनकी आँखों में प्रेम तैरेगा, उनकी आँखों में करुणा तैरेगी, उनकी आँखों में हमारे लिए स्वागत होगा। और यदि उनके विपरीत आचरण करते हो और उनका मनपसंद कुछ नहीं ले जाते हो, ये तो औपचारिकता निभाता है, आ गया मेरे पास, ऐसा होता है। आप यदि किसी परिवार के पास कुछ कीमती उपहार को लेकर जाते हैं तो आपका स्वागत कीमती तरीके से होता है या कमज़ोर होता है? कीमती। आप उपहार को जितना कीमती ले जाते हो उतना ही आपका स्वागत भी बहुत ही भरपूर होता है, जिसकी कि आप कल्पना नहीं किए। दुनिया को उपहार देना लेना बहुत हुआ, अब उसको दो। क्या लेके जाएंगे? संसार, परमात्मा के संसार के कोने को सजाएंगे और कहेंगे प्रभु देखो, आपने संसार का जो कोना हमें दिया था उसे मैंने सुसज्जित कर दिया, अब लो ये। हे प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें शरीर दिया, आपने हमें सांसें दी,
आपने मन और बुद्धि और दिमाग दिया, आपने सत्संग दिया, आपने सद्गुरु दिया। देखो, मैं आपके लिए इसी शरीर से, इसी मन से, इसी वाणी से होने वाले कर्मों को सुंदरता से सजा कर लाया हूँ। मेरे कर्म देखो कितने चमचम चमक रहे हैं, मेरे वचनों को देखो कैसे वे चमचम चमचम चमक रहे हैं, मेरे विचारों को देखो वो कैसे चमचम चमक रहे हैं। आपने जो चादर दिया उसमें हमने बेल बूटे काढ़ के उसे और अधिक सुंदर बना के, उसे और अधिक सुगंध से भरकर लाया हूँ। आप लीजिए मालिक, आपके चरणों में समर्पित। हमें लगता है कि भगवान अपने आप को रोक नहीं सकेंगे, और हम लोगों को जोर से गले लगाएंगे कि वाह, मेरा अंश विजयी होके लौटा है। मेरा अंश धरती पर गया था जरूर, पर वे मेरे लिए जो उपहार लाया है वो मुझे बहुत प्रिय है। आप यदि किसी के पास जाओ, आप यदि किसी के पास जाओ और झाड़ू कंधे पे रख के जाओ उनके घर, लोग क्या सोचेंगे? आप उनके पास जाओ और डस्ट से भरे हुए डस्टबिन को अपने साथ हिलाते हुए ले जाओ जिसमें ढक्कन भी नहीं है, गंदी गंदी चीज़ें उसमें भरी है, तो क्या आप जिसके यहाँ जाओगे उसका स्वागत पाओगे? तो आप वहाँ जाना तो है, तो आपने तैयारी किया। ऐसा तो नहीं कि आप डस्टबिन को ले जाना चाहते हैं। जैसे उनके पास डस्टबिन लेकर हम लोग पहुँचेंगे, वो कहेंगे दूर दूर दूर, फिर फेंकेंगे इस धरती के पचड़े में। और यदि वे नाराज हो गए तो कहाँ फेंक देंगे वो भी पता नहीं है, किस पशु पक्षी योनि में जाके गिरेंगे ये भी पता नहीं है, किस जलचर अथवा थलचर में हमारा जीव, हमारी आत्मा समाहित हो जाएगी वो भी पता नहीं है। तो जो लेकर जाओगे वो उपहार कैसा तुम संग्रहित कर रहे हो, इस पर ध्यान दो। फिर संसार में आना बंधन नहीं है, फिर संसार का कार्य करना बंधन नहीं है। अंततः चला निराश, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आप ईश्वर के लिए कुछ सुंदर चीज सुसज्जित करके अपने साथ रख चुके हो, तो जीव निराश होके यहाँ से निकलेगा कि नाचते गाते हुए यहाँ से निकलेगा? नाचते गाते हुए, क्योंकि हमने उनके लिए जो उपहार लिया है वो तो इसको देखकर स्वयं नाचने लगने वाला है, वो ईश्वर नाचेगा। तो हम भी यहाँ से नाचते गाते निकलेंगे। प्रभु, आपने जो दिया, आपका जो इशारा था वो मैंने किया, आप भी खुश, हम भी खुश। फिर जीव चला निराश नहीं, जीव चला आनंद मग्न, जीव चला नर्तन करते हुए, जीव चला खुशी मनाते हुए, जीव बिना ढोल बाजे ही ठुमक ठुमक कर नाचा। जीत लिया हमने। अब हम ब्याह चले हैं परम पुरुष अविनाशी। आज इतना ही रहने दो। उपहार जरूर टटोल लेना। कौन सा उपहार है? उनके लिए क्या लेके जाओगे? अपने कर्म, वचन और मन तीनों को सुसज्जित करना, उसमें कचड़े ना हो।